सो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नाटा जेई मेन पेपर 2 2023 के बेस्ट बुक्स के बारे में, बेस्ट स्टडी मटेरियल के बारे में कि भैया कहां से पढ़ना है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है जो आप में से किसी ने कोई ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रही होगी तो आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होगा, पर लेकिन क्या वो मटेरियल सफिशिएंट है? अगर आपको ऐसा लगता है तो बेस्ट है, अगर नहीं लगता है तो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं हमको उस मटेरियल के अलावा कौन कौन सी बुक्स और हो सकती है या फिर कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, मतलब पहले पीवाईक्यूज करना या फिर ऐसी कौन सी बुक है जो पहले कोई पर्टिकुलर बुक पढ़नी उसके बाद पीवाईक्यूज करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब करने हैं कब नहीं करने, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो नाटा 2023 जिसका एग्जाम अप्रैल के सेकंड वाले वीक के अंदर होने वाला है और सेम जेई का जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है वो भी अप्रैल के सेकंड वाले वीक के अंदर होने वाला है, यानी कि भैया दोनों अटेम्प्ट आसपास ही है, तो दोनों अटेम्प्ट की हमको प्रिपरेशन साथ साथ करनी पड़ेगी। तो कैसे क्या करनी है, अप्रोक्सीमेटली 40 डेज और बाकी है। मार्च का फर्स्ट वाला जो मार्च का एक महीना है उसके बाद अप्रैल के 10 दिन और है, तो लगभग 40 डेज हम मान के चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी कि भाई जेई और नाटा की हमारे पास 40 डेज की लास्ट स्ट्रेटेजी है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो आपको आ रही है आपके पास, टेंशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई किसकी, ऊपर लिख देता हूं मैं, जेई मेन, जो कि हमारे पास कौन सा है, पेपर नंबर 2। आप में से बहुत सारों ने जेई मेन का जो सेशन नंबर 1 हुआ था जो कि जनवरी के अंदर हुआ था वो एग्जाम दिया था, पर लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जैसा कमेंट आए थे कि भाई पेपर नंबर 2 का जो सेशन नंबर 1 का एग्जाम हमने दिया था वो थोड़ा ऐसे दे दिया था, इतनी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी थी। राइट, तो बात करते हैं क्योंकि इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के, तो आपके बोर्ड एग्जाम भी शायद मार्च के 8 या 10 तारीख को खत्म हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग के 10 दिन के अंदर हमको कैसे बैलेंस करना है उसके ऊपर भी वीडियो हमको देखने को मिलेगी, जो हम स्ट्रेटेजी के अंदर ही बात करेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, और 40 डेज के अंदर ऐसा नहीं कि चीजें इंपॉसिबल है, 40 डेज के अंदर चीजें पॉसिबल है, बस हमको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वाइज काम करना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं। देखो हमारे पास 3 सेक्शन है, हमको पता है भैया। पहला कौन सा हमारे पास, जो कि सबसे मोस्ट वेटेज वाला पोर्शन आता है, जो कि हमारे पास जेई पेपर 2 में वो एप्टीट्यूड है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो कि कौन सा है, ड्राइंग है। नेक्स्ट लास्ट में बात करेंगे किसकी, मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हमको हार्ड लगता है। राइट, नेक्स्ट इसके नीचे हम बात कर लेंगे किसकी, अपन नाटा के बारे में बात कर लेते हैं 2023, जो कि इसका फर्स्ट वाला अटेम्प्ट भी अप्रैल के हमारे पास सेकंड वाले वीक के अंदर पॉसिबल होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। देखो नाटा के अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो नाटा बेसिकली खुद एक अपने आप में एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है, क्योंकि नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, इसकी फुल फॉर्म यही बोलती है। ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स ड्राइंग वगैरह में डिवाइड नहीं कर सकते, बेसिकली यहाँ पर ड्राइंग होती भी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल, क्या ये एक एप्टीट्यूड का पोर्शन है, इसी के अंदर ही n नंबर ऑफ टॉपिक्स है, इसके अंदर ही n नंबर ऑफ टॉपिक्स है। उसके अपन आज की वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, अपन लोग ये बात करेंगे कि भाई इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी 1 से 2 बुक्स हो सकती है अवेलेबल, जो हमको यहाँ पर एग्जाम में एक अच्छी खासी हेल्प कर दे। राइट, सबसे पहले अपन बात करेंगे इन सभी दोनों एग्जाम के लिए कौन सी ऐसी बुक है जो कॉमन है, जो कि हमको दोनों एग्जाम में हेल्प करेगी। ऐसी बुक अवेलेबल भी है मार्केट के अंदर, हो सकता है आप में से वो वाली बुक ऑलरेडी आपके पास होगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स वही वाली बुक पढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेल्फ गाइड, ये पेन सही नहीं चल रहा है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, सेल्फ गाइड फॉर B.Arch, सेल्फ गाइड फॉर B.Arch, B.Arch बाय, जो ये पब्लिकेशन है इसका कौन सा है, अरिहंत पब्लिकेशन। देखो अब यहाँ पर क्या है ना, ये बुक मोस्टली कॉमन है और सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। राइट, तो आप भी डेफिनेटली इस वाली बुक को परचेस करो। इस वाली बुक का लेटेस्ट अपडेट वर्जन जो है फॉर 2023 वो ऑनलाइन आ चुका है, उसका लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, जाकर परचेस कर लेना उसको, अगर अपना लेटेस्ट अपडेट वर्जन वाला नहीं है तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि भैया मेरे पास लास्ट ईयर की पढ़ी है, 2022 की बुक पढ़ी है, तो क्या वो पढ़ सकता हूँ? तो कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट जो आप बुक पढ़ी 2022 की वो वाली बुक भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में फर्क इतना होगा कि 2023 के अंदर जो अभी लास्ट 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लास्ट वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं इस वाली बुक के अंदर, वो या फिर 1 से 2 टॉपिक का फर्क पड़ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लास्ट वाली बुक कोई भी पढ़ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप नहीं, अगर आपने खरीदी है, नहीं आपके पास कोई बुक है खरीदना चाहते हो, तो इस वाली बुक का लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, जाकर चेक करना, वहां से परचेस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वाली बुक तो भैया कंपलसरी, ये तो भैया बुक मस्ट है, ये बुक हमारे सभी पोर्शन को कवर करती है। अब इस बुक के अंदर कौन कौन से पोर्शन कितने कितने कवर होते हैं वो बात कर लेते हैं। पहले बात करूंगा कौन सा, एप्टीट्यूड के लिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जेई मेन के एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के लिए ये बुक बेस्ट है। इस वाली बुक के बाहर से अधिकतर क्वेश्चन नहीं आते, कुछ क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, वो हर साल होता है, बट लेकिन मेजरली प्रिपरेशन करने के लिए ये वाली बुक के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यहाँ पर सब क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस वाली बुक के अंदर। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग के अंदर भी ये वाली बुक मुझे लगता है आई थिंक सबसे ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ड्राइंग को करने के लिए यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। वैसे अगर अपन इंडिविजुअल सभी वीडियोस में बात करेंगे आने वाले सभी के अंदर कि हमको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें होते हैं, वो आगे वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी बात करें बुक्स की तो इसके अंदर मेजरली कवर हो जाएगा।
मैथ्स के ऊपर आने से पहले अपन बात कर ले किसकी भी, नाटक की बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स भी यहाँ पर कवर हो जाती है, बट लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है हमको और थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स के अंदर ओनली ये वाली बुक ही काफी नहीं है। बहुत सारे आप में से कमेंट आते हैं कि भैया मैंने ये वाली बुक तो कर ली पर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, अगर मैं सैंपल पेपर करने बैठता हूं तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, इस वाली बुक को करने के बाद नहीं बनेंगे। क्योंकि भैया क्या है कि मैथ्स के हमको कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ती है, उसके बाद इस वाली बुक को क्वेश्चन बनेंगे, पहले नहीं बनेंगे। वो क्या स्टेप है वो अपन समझते हैं। इस स्टेप को आने से पहले यहाँ पर समझ लेते हैं, पहले अपन नाटक के बारे में बात कर लेते हैं भैया कि नाटक का क्या रहता है। ठीक है, कि नाटक के अंदर आपको ये वाली बुक तो पढ़नी ही है, क्योंकि इस वाली बुक के अंदर बात करता हूँ मैं तो एप्टीट्यूड का पोर्शन है, कुछ कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। ध्यान देना, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ अगर उसको नहीं पता हो तो, ये जो जेई का जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, जेई का एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, वो नाटक के एप्टीट्यूड वाले पोर्शन का ओनली 25% है। यानी कि अगर ये 25% है तो ये कितना है हमारे पास 100%, इसका ओनली कितना है 25% ही ये वाला है। अगर ये 100 है तो इसका ओनली 25% ही है, राइट। मतलब यहां पर बात करूं तो 75% यहां पर क्या है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स अवेलेबल है इस वाले पोर्शन के अंदर, क्योंकि भैया ये ऑलरेडी पूरा एक ये वाला टेस्ट ही है, ओनली एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है, ओनली लॉजिकल रीजनिंग वाला टेस्ट है। यानी कि इसके अंदर जो टॉपिक्स है वो 25% यहां पर आपको मिल जाएंगे। तो मतलब ये बात तो भैया क्लियर है कि जेई का जो ये वाला पोर्शन है, एप्टीट्यूड वाला पोर्शन, लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन, ये थोड़ा इजी है, इसलिए इसके सब टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। अब भैया ये बात तो क्लियर है कि जो 25% टॉपिक है जो इसमें भी सेम है, कॉमन है, वो तो हमको इस वाली बुक से मिल जाएंगे, पर लेकिन ये एक्स्ट्रा 75% वाले टॉपिक कहाँ से कवर करें, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पर, राइट। वैसे तो देखो अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो एसयू की बुक अभी तक नहीं है जो कि नाटा के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई हो, क्योंकि नाटक के लास्ट 2 साल से कोविड की वजह से पैटर्न पूरा चेंज हो गया है, और एक पैटर्न नाटक एग्जाम में टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आ गए हैं जो कि एक बुक के अंदर हमको नहीं मिल सकते। यानी कि हमको भी अलग अलग सोर्सेज से नाटक का सिलेबस कवर करना पड़ेगा, अलग अलग चीजों से, अलग अलग हो सकता है थोड़ा गूगल का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा किसी और बुक से यूज करना पड़ेगा, थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन से ट्रेंड देखना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा किसी और बुक से पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें हमको कवर अप करनी पड़ेगी अगर हमको इस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो, राइट। वो अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे, नो टेंशन। अभी के लिए मैं आपको 2 बुक का नाम बता रहा हूँ, कोई सी भी एक बुक आप परचेस कर सकते हो। पहली अगर बुक की बात करते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते हैं पर लेकिन बुक थोड़ी सी महंगी है, वो बुक कौन सी है, वसीम खान, WASIMKHAN, वसीम खान नाम की बुक अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, इस वाली बुक को आप जाकर चेक करना। वसीम खान वाली बुक है जो कि अवेलेबल है, पर लेकिन ये बुक थोड़ी सी महंगी है, तो अगर आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, पर लेकिन बुक अच्छी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मोस्टली इसको प्रेफर करते हैं। इसके ऑल्टरनेट एक और बुक आपको बताया दूं जो कि कौन सी है, निमिश मदान, NIMISHMADAN, निमिश मदान नाम की एक बुक है जो कि आप इसका ऑल्टरनेट खरीद सकते हो। अगर आप ये वाली खरीदना नहीं चाहते हो तो ये वाली खरीद सकते हो, ये वाली नहीं खरीदना चाहते हो तो ये वाली खरीद सकते हो। कोई सी भी एक बुक खरीद लेना, दोनों मत खरीदना, क्योंकि दोनों के अंदर ज्यादा कोई मतलब नहीं है। एक बुक खरीद लेंगे तो हमको क्या होगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा, और 75% तो टॉपिक यहाँ पर कवर नहीं होंगे, डेफिनेटली बात है, पर यह कि 75% के अंदर से कुछ 30, 40, 50% यहाँ पर कवर हो जाएगा। यानी कि अभी भी हमको भैया 30% जैसे टॉपिक होंगे जो बाहर से कवर करने पड़ेंगे, ठीक है, वो अपन आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभी तक के लिए हमको इतना कवर करके इतना खरीद गए, मैंने आपको दोनों की बुक का लिंक आपको नीचे डाल रखा है, दोनों की बुक के अंदर आप जाकर परचेस कर सकते हो जो आपको परचेस करनी हो। ये थोड़ी महंगी है और ये थोड़ी सस्ती है, दोनों कोई सी भी आप परचेस कर सकते हो, राइट। तो इन तीनों की बुक का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो जेई की बात क्लियर है, नाटक की बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के ऊपर आने से पहले एक छोटी चीज और रहेगी, वो हमारे पास कौन सी यार, एक और होता है जो कि नाम है करंट अफेयर्स। अगर आपने सुना हो करंट अफेयर्स, ये नाटा और जेई के अंदर क्या करंट अफेयर्स आते हैं। और भी एक बात करते हैं क्या चीज, जीके, जनरल नॉलेज। क्या है दोनों में डिफरेंस वो समझो। देखो जनरल नॉलेज जो होता है ना, वो सिंपल होता है कि थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ नाटा और जेई, नाटा और जेई के अंदर जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, इनके अंदर जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, राइट, जितने भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हैं उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, बिल्डिंग कंपोनेंट्स हो गया। तो ये जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, इस थ्योरेटिकल टॉपिक्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, जनरल नॉलेज की कैटेगरी में डाल देते हैं, राइट। तो वो तो हम ऑलरेडी इन वाली बुक से कवर कर रहे होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का क्या करें, करंट अफेयर्स के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, करंट अफेयर्स कहां से करें। अब अगर बात करते हैं बुक की, तो बुक के अंदर तुमको करंट अफेयर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बुक तो ऑलरेडी बन चुकी है बहुत सालों पहले। अब करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि जो एक्चुअली में अभी प्रेजेंट में चल रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या, करंट अफेयर्स। अब ध्यान देना यहाँ पे कि नाटक जेई के अंदर करंट अफेयर्स नहीं आते,
राइट। जेई के अंदर करंट अफेयर्स नहीं आते, जेई के अंदर ओनली जनरल नॉलेज वाले ही क्वेश्चन आएंगे, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, राइट। करंट अफेयर जेई में नहीं आएगा। पर लेकिन नाटा की जब हम बात करते हैं तो नाटा ने लास्ट 2 साल से जो नया पैटर्न आया है उसके अंदर करंट अफेयर्स डालना शुरू कर दिया है। ज्यादा नहीं, ओनली 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, 1 या 2 क्वेश्चन मान के चलो आप। अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, फिर एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पर आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पर पैटर्न भी। 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से आते हैं तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए कोई बुक परचेज करनी है? नहीं, बुक परचेज आपको बिल्कुल नहीं करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आप चाहो तो थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा वो किससे, गूगल बाबा से। थोड़ा सा हमको गूगल बाबा से अपडेट रहना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा गूगल के साथ आप देखो थोड़ा कि देश दुनिया में के अंदर थोड़ा सा करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, कुछ करंट खबरें क्या चल रही है, राइट। या फिर इसका बेस्ट एक सोर्स हो सकता है कौन सा, न्यूज़पेपर। अगर आप चाहो तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, ठीक है। एक न्यूज़पेपर की आदत डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के नॉलेज के लिए भी जरूरी है और एग्जाम के अंदर भी ज्यादा हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर गूगल के अंदर थोड़ी बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है, या फिर आप दोनों नहीं पढ़ सकते तो भी यहाँ पर मोबाइल के अंदर अच्छे ऐप आते हैं बहुत सारे जहां पर हमको करंट न्यूज देते हैं। कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, इंग्लिश हिंदी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको न्यूज़ पता होनी चाहिए बस क्या हो रहा है। तो थोड़ी बड़ी बड़ी हेडलाइन देख लेंगे 10 मिनट 15 मिनट के अंदर तो हमको पता चल जाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड यहाँ से तो हम नाटक के अंदर उसका आंसर दे सके। जैसे करंट अफेयर जरूरी नहीं कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, करंट अफेयर कुछ भी आ सकता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो सकता है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ भी कैटेगरी का करंट अफेयर यहाँ हो सकता है। 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसके बाद हम चलते क्या, लास्ट बात करते हैं इसकी मैथमेटिक्स की। अब बताओ इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करनी है वो ध्यान दो। मैथमेटिक्स के अंदर कुल मिलाकर 5 स्टेप बताऊंगा आपको। कितनी? 5 स्टेप बताऊंगा। 5 स्टेप को पूरा करने के बाद आपके पास क्वेश्चन बनने लगेंगे हमको। स्टेप नंबर 1, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपके पास एक बुक होगी जो हमारी एग्जाम में क्लास में चलती है, राइट। एक बुक होगी हमारी जो क्लास में चलती है, कौन सी, उसको हम बोलते हैं NCERT। पहले ये बुक जो बेसिक बुक है इस हमको बुक को करनी है। जो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हो, बोर्ड शायद 8 या 10 तारीख को बोर्ड एग्जाम का पेपर है किसका, मैथमेटिक्स का। तो ये जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो या फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इस एनसीईआरटी को सबसे पहले क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको बताऊं 25 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, और मैथमेटिक्स 25 के अंदर से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन जो कि बोर्ड लेवल के आते हैं, जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी से वैल्यू चेंज कर देते हैं बस। तो एनसीईआरटी पहले हमको एकदम डॉट टू डॉट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्लियर होनी चाहिए। हर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन को रटा हुआ होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, सिमिलर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। एनसीईआरटी क्लियर होने के बाद हमको क्या करना है, जंप लगाना है यहाँ पर नोट्स के ऊपर। मैं बात करूं तो भाई कौन से नोट्स हमारे पास, जेई के नोट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो उन्होंने आपको जरूर डेफिनेटली नोट्स दिए होंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं, नोट अच्छे नहीं लगे, नोट्स नहीं है, कोई भी रीजन है, आपको दूसरे नोट्स चाहिए तो भैया मैंने मेरे वाले हैंडरिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, जो कि सेम मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के डाला था। मैंने आपको लिंक के अंदर उसका भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, किसके, मैथमेटिक्स के नोट्स का। तो यहाँ भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा मैथमेटिक्स के नोट्स का, ठीक है। तो इस वाली बुक का भी आपको लिंक है जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मिल जाएगा। इन दोनों बुक का भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, इस वाली बुक का भी लिंक मिल जाएगा, इस वाली बुक का भी आपको लिंक जो है नीचे मैंने डाल रखा है, आप जाकर ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। नोट्स का मैंने खुद की जो मेरे पीडीएफ का लिंक, आपको पीडीएफ का लिंक दे रखा है, किसकी, नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, ठीक है। ये नोट्स आप पढ़ोगे जब कब एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी, उसके बाद पर्टिकुलर चैप्टर के आपको नोट्स पढ़ोगे, राइट। इतना होने के बाद हमको करना पड़ेगा क्या, क्वेश्चंस, क्योंकि नोट्स के अंदर जितने भी आपको कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने आपको लिख रखे हैं, जो भी मेजरली कॉन्सेप्ट है जो कि जेईई में पूछे जा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम आएंगे क्या, क्वेश्चंस के ऊपर। अब डायरेक्टली हमको क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पेपर के ऊपर देख सकते हो, पर लेकिन डायरेक्टली इस वाली बुक के ऊपर आने से पहले हम चाहे तो 1 या 2 बुक्स रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी है, RD शर्मा, RDSHARMA, RD शर्मा, ये बुक हम पढ़ सकते हैं किसके लिए, रेफरेंस के लिए। RD शर्मा को भी आप पूरी नहीं करनी, RD शर्मा के अंदर कुछ हर एक चैप्टर के पीछे एक एक्सरसाइज होती है जो कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट। कौन से, RD शर्मा से रिलेटेड, वहां से हमको अच्छा खासा एक थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास RD शर्मा है तो बेस्ट, अगर RD शर्मा नहीं है तो आप परचेस कर सकते हो। वैसे टाइम थोड़ा है, अगर आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट मारोगे तो आप RD शर्मा के क्वेश्चन थोड़े लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, इसका लिंक मैंने आपको नीचे डाल रखा है, इस वाली बुक का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, राइट। 11th 12th की RD शर्मा को परचेस कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो 12th की ओनली एक क्लास की 12th की परचेस कर सकते हो, क्योंकि जेईई के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 12th का वेटेज पोर्शन ज्यादा रहता है। तो इतना कुछ आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं RD शर्मा के बाद जो नेक्स्ट एक बुक है, अगर आप चाहो तो कुछ और रेफरेंस बुक ट्राई कर सकते हो। भैया हमारी थोड़ी सी अगर इंटरेस्ट है ज्यादा, हमको अच्छा खासा टाइम है, वैसे 40 डेज है, आप चाहो तो एक बुक रेफरेंस के लिए ले सकते हो। RS अग्रवाल एक बुक आती है, RS अग्रवाल, ठीक है। इसका लिंक भी आपको नीचे में डाल दूंगा,
राइट। इस वाली बुक का आपको देखो, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो भी बुक्स आपको बोल रहा हूँ, हर एक बुक का लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, आप जाकर परचेस कर सकते हो, राइट। जो कि लेटेस्ट वाला अपडेट वाला वर्जन है। RS अग्रवाल का बुक जो है, इस वाली बुक का लिंक भी आपको नीचे डाल दूंगा, चाहो तो इसको खरीद सकते हो भैया। देखो मैं बोलूंगा, अगर आपके पास आपको लगता है भैया मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन है, आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर आप अच्छी खासी एक कॉन्फिडेंस के साथ अपने एनसीईआरटी पूरी कर रखी है, आप थोड़ा आगे हो, नोट्स वगैरह आप पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस है, तो दोनों में से दोनों बुक खरीद सकते हो, नहीं तो एक ही बुक खरीदो, क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं इतना कि हम 40 डेज के अंदर दोनों बुक अच्छे से कवर कर ले, ऐसा भी नहीं है। पर लेकिन यस, आप बुक्स को खरीद के कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन होते हैं आर डी शर्मा के अंदर, या फिर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, वो आप ट्राई कर सकते हो, राइट। इतना कुछ होने के बाद हम यहाँ पर कहां पर आएंगे, इस वाली बुक के ऊपर आते हैं। उसके बाद हम वो इस वाली बुक के आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे, किसके, स्पेशली मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। बाकी के अंदर तो हमको डायरेक्ट पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स के अंदर इतना होने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करता हूँ सब में कॉमन, वो होता है कौन सा, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। जब तक PYQs नहीं करा, जब तक तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि PYQs बताएगा हमको कि हम कितने गहरे पानी के अंदर है, हम पानी के कितना अंदर है और पानी कितना ऊपर है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जितना भी होने के बाद हमको ट्राई करना है कि हर एक चैप्टर वाइज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें। लास्ट 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर मिल जाएंगे, इस वाली बुक के अंदर। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं नाटा की, तो नाटा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, और आने वाले समय के अंदर आपको और मैं वीडियोस बना कर दूंगा, टेंशन नहीं है। नाटा के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसके अंदर आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, चीजों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कुछ होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आप चाहो तो क्या सैंपल पेपर्स करोगे एग्जाम से लास्ट, हम जब एग्जाम से लास्ट 10 से 15 दिन पहले हमको ये सब सिलेबस कवर करके थोड़ा सैंपल पेपर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या आएंगे, सैंपल पेपर, SP मतलब क्या होता है, सचिन प्रजापत नहीं, SP मतलब क्या होता है, सैंपल पेपर्स। तो सैंपल पेपर से हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा, राइट। तो इतने बाद ये दोनों चीज हमको करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर सैंपल पेपर्स। तो इतना कुछ करने के बाद हमारी थोड़ी क्या प्रिपरेशन अच्छी होगी, हम थोड़ा एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंटली चीजों को कर पाएंगे, राइट। अब बच्चे क्या करते हैं भैया, एक बुक खरीद लेते हैं और एक बुक को करने के बाद बोलते हैं भैया मैंने तो ये बुक कर ली, मुझसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। नहीं यार, हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चीजें हमको सब तरफ से कवर करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि एक बुक के अंदर सब कुछ मिल जाए। मैं बोल रहा हूँ नाटा वाला एग्जाम अब ऐसा रहा ही नहीं है कि आपको एक बुक से सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये वाली एक वसीम खान वाली बुक पढ़ लो, नहीं, आप अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आओगे। अगर आपको निमिश मदान एक ही बुक पढ़ लो तो नहीं, हमको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर हम एक बुक सेल्फ गाइड पढ़ के चले जाए तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे फॉर नाटा। तो दिक्कत ये है कि एक बुक से काम नहीं चलने वाला है। पढ़नी एक बुक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन बाकी टॉपिक्स जो बच्चे उनको अलग अलग जगह से कवर अप करना है, अलग अलग सोर्सेज ढूंढने हैं कि क्या सोर्स हो सकते हैं, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय के अंदर आपको जो भी है, जो भी नोट्स, जो भी चीजें बुक के अंदर नहीं है उसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर अपने वीडियोस में आपको डालूंगा। जो भी पोर्शन ऐसा है जो बुक के अंदर नहीं मिल रहा उसके अंदर अपने वीडियोस में बात करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच इसी के साथ साथ, और अगर आप चैनल को नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी चीजें आपको आने वाले समय के अंदर मिलती रहेगी। और बहुत सारे जो ऑलरेडी हमको जुड़े हैं चैनल से, आपने देखा होगा कुछ समय से वीडियोस नहीं आ रही थी, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ यार, सॉरी, कोई ना कहीं बिजी था मैं, और थोड़ी बहुत मेरी भी गलती रही, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं आपसे, दिल से सॉरी। आने वाले समय के अंदर आपको कंटिन्यूसली रेगुलर कंटेंट मिलने वाला है, और आने वाले समय के अंदर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं कि कुछ स्पेशल लेकर आ रहा हूं मैं आप सभी लोगों के लिए। तो अगर आप जो वीडियो में यहां तक पहुंचा है मैं उसको बताता हूं कि कुछ स्पेशल आ रहा है, तो स्पेशल का थोड़ा सा वेट था, और बाकी देखने को मिलेगा आपको कुछ स्पेशल। मुझे लगता है कि आपको जो भी चीज़ मैंने अब तक कहानी बताई है वो सब कुछ उस स्पेशल वाली चीज के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या गैस कर सकते हो क्या स्पेशल होगा, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करके बताना। इसी के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो के, तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ढंग से पढ़ते रहो, मचाते रहो। इस बार निकालना है, साला धूम मचानी है, इस बार फाड़ के रख देना है, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है ना। इस बार आर या पार बस, और हमको पार लगाना है सीधा, ऑप्शन 2 नहीं रखना है, एक ही ऑप्शन रखना है, पार लगाना है बस सीधा, ठीक है। तो अपने आप पे विश्वास रखो यार, और करते रहो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।